वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। तफसीली फैसले में कहा गया, अदालत समझती है दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी वो मंजूर हो गई है। जो सजा का ऑर्डर था, सजा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया है। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत आलिया ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। वो चेयरमैन थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। फौरी तौर पे उनकी रिहाई होनी चाहिए। रवा माह की 5 तारीख को ट्रायल कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर में उनकी रिहाइश का जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया। सेशन अदालत के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत खुद ब खुद 5 साल के लिए कोई भी सरकारी ओहदा रखने के लिए नाअहल भी हुए। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली खत्म हुई या नहीं, कानूनी माहिरीन की राय तकसीम। सलमान अकरम राजा बोले, जब सजा ही खत्म हो चुकी तो फिर नाअहली कैसी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब बोले, सजा मुअत्तली से नाअहली खत्म नहीं हो सकती। इरफान कादर ने कहा, अबूरी हुक्म से सजा खत्म नहीं हुई, लिहाजा साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली भी बरकरार है। के हवाले से मुकदमा अगर दायर करना है तो उसके लिए हतमी मुद्दत जो है वो 120 दिन है। ये ट्रायल नहीं चलनी चाहिए थी। नाअहली के लिए जरूरी है कि 2 साल की सजा मौजूद हो। जब सजा ही खत्म हो गई तो फिर नाअहली क्यों? क्या सजा की मुअत्तली से क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी? तो उसका जवाब नफी में है। वो इसलिए नफी में है कि सजा की मुअत्तली हुई है, उसको आपने खत्म नहीं किया। इस तरीके से नहीं हो सकता कि एक केस में आपको अगर जमानत मिल गई है तो दूसरे केसेस में भी जमानत मिल जाए। सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग हाई कोर्ट ने उस सजा को मुअत्तल किया है। जब अपील का फाइनल फैसला होगा तो फिर देखेंगे कि ये सजा बरकरार रहनी है या नहीं। कोशिश ये की जाएगी कि खान साहब को अगला जो केस है उसमें गिरफ्तार कर लिया जाए। मकसद ये होगा कि जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए या पुलिस की तहवील में किसी ना रखा जाए या FIA की तहवील में रखा जाए, ताकि वो इफेक्टिवली बाहर आकर सियासत ना कर सके। ये एक अबूरी हुक्म है जिससे कि ना तो उनकी कन्विक्शन खत्म हुई है और ना उनकी नाअहली खत्म हुई है। कुछ जजेस रिमार्क्स का असर ले लेते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, मैं नहीं समझता कि इन्होंने आउटगोइंग चीफ जस्टिस का असर लिया। सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में नई रुकावट। साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत से कल तक जुडिशल रिमांड पर हैं। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को भिजवा दिए। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है। FIA कल अदालत में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत हो चुकी। अब किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वकील नईम हैदर पंजोता की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। कानून के मुताबिक अगर 24 घंटे में अदालत में पेश ना किया जाए तो ये गैर कानूनी है। सस्पेंड हो गई है। खान साहब की इस मुकदमे में जमानत हो गई है। साइफर वाले मामले के ऊपर गिरफ्तारी हो गई है। कानून ये कहता है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में उस बंदे को पेश करना है, और अगर आपने उस बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है तो आइन का आर्टिकल 10(1) जो है वो वाज़ेह कहता है कि आपने उस बंदे को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा, गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम अदालत तक पहुंचा। फैसले से पहले सबको पता हो फैसला क्या होगा तो ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याहबाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। खाना काबा वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्दी की सहूलत कारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब माफ है।
لاہور کی احتساب عدالت نے 2 ستمبر تک کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس زیر سماعت ہے۔ عدالت نے کچھ دیر قبل پروسیکیوٹر نیب اور وکلا کے دلائل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اور ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کا میاں چنو میں والہانہ استقبال۔ ارشد ندیم نے کہا، پاکستانی قوم کی محبت نے بہت صلاح دیا، حوصلہ دیا اور میڈل جیتا۔ آئندہ میں ایشین گیمز میں مزید کامیابی حاصل کروں گا۔ پہلے میں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلا تھا، تو تب سے لے کر ابھی تک الحمدللہ بڑی اچھی دوستی ہے ہماری۔ دیکھا جائے لینگویج کی تو میرے ساتھ وہ اردو میں بات کرتے ہیں، اور لوگ پہنچے ہوئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے، ان کا پیار اور محبت دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ پیار محبت دیتے رہے مجھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں میں اور بھی اچھا پرفارم کروں گا۔ ایشین گیمز آ رہی ہے، اس کے بعد جو میرا فوکس ہے وہ 2024 میں اولمپکس ہے، وہاں پہ بھی اچھا رزلٹ دوں گا میں۔ نیرج چوپڑا تو تھرو کرنے میں ماہر ہیں ہی، ان کی والدہ بھی تھرو کرنے میں ماہر نکلی۔ نیرج کی والدہ سروج دیوی نے بھارتی صحافی کے پاکستان کے ارشد ندیم پر تعصب سے بھرپور سوال پر اسے لاجواب کر دیا۔ صحافی نے پوچھا، نیرج کی پاکستانی کھلاڑی ورلڈ چیمپئن شپ میں شکست دینا کتنی بڑی کامیابی ہے؟ نیرج کی والدہ بولی، میدان میں ملکوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، کھلاڑی کا پاکستان سے ہونا یا ہریانہ سے ہونا کوئی بات نہیں۔ ایک پلیئر کو ہرا کر جو ہے وشو چیمپئن بنا ہے ہندوستان کا نیرج چوپڑا، دوسری بات ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ہے۔ دیکھو جی، میدان میں جاؤ گا، کوئی کھلاڑی ہے، سارے کھیلنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی تو جیت کرے گا، اس میں پاکستان کے ہریانے کوئی بات نہیں۔ اب بڑی خوشی بات ہے، وہ پاکستان کا جیتنا اس کی بھی بڑی خوشی تھی، نیرج جیتتا اس کی بھی بڑی خوشی ہے۔ اور پاکستان 15 سال بعد ایشیا کپ کی میزبانی کے لیے تیار۔ ایونٹ کا آغاز کل ملتان میں ہوگا۔ پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں افتتاحی میچ میں ٹکرائیں گی۔ سب سے زیادہ 7 بار چیمپئن بننے کا اعزاز بھارت کو حاصل۔ پاکستان نے 2 مرتبہ ٹرافی اپنے نام کی ہے۔ مزید خبریں اور رپورٹس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 3 دن کی بیٹھک بیکار، عوام کو ریلیف دینے سے انکار۔ IMF معاہدہ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ IMF شرائط کے باعث بلوں پر ریلیف ممکن نہیں۔ ریلیف کے لیے IMF سے بات کرنا ہوگی۔ وزارت توانائی کو ریلیف فراہمی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ 1 ستمبر کو کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی، کراچی کے تاجروں کا شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ تاجر رہنما رضوان عرفان کہتے ہیں جمعے کو شہر کی تمام مارکیٹس بند رہیں گی۔ شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی ہڑتال کی کال دی، وہ جمعے کو احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں۔ لاہور کے تاجروں کا 1 ستمبر سے احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ تاجر رہنما نعیم میر کا کہنا ہے جمعے سے مسلسل احتجاجی مہم شروع ہوگی۔ آغاز لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر کیا جائے گا۔ ہر ہفتے کو لاہور کی ایک مارکیٹ کے تاجر وہاں جا کر احتجاج کریں گے۔ پہلی تاریخ کو پوری کراچی کی تمام مارکیٹیں بند کریں گے کہ الیکٹرک کے خلاف اتحاد جو ہے وہ قائم رہے گا، اور ہم بتائیں گے مارکیٹیں بند کر کے کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ 1 ستمبر سے ہم اپنی ایک مسلسل احتجاجی مہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف ضرب عضب کی طرز پر آپریشن کیا جائے۔ بجلی چور کا میٹر نہ کاٹیں، اس کا ہاتھ کاٹیں۔ مہنگی بجلی کے خلاف ملک بھر کے عواموں میں غم و غصہ، احتجاج، دھرنوں اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں رپورٹس۔ پیٹرولیم قیمتوں کے بعد بجلی کے بل بھی عوام پر بم بن کر گرے۔ تنخواہ دار ہو یا تاجر، مزدور ہو یا کسان، مہنگی بجلی سے سب پریشان۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد بلوں کی قسطیں کرانے کے الیکٹرک دفاتر کے باہر قطاروں میں لگ گئی۔ میرے پاس 2 بل آیا ہوا ہے 1 مہینے میں، ایک آیا ہوا ہے 5480 روپے، ابھی پرسوں میسج آ گیا کہ آپ کا بل ہے 10,801 روپے۔
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ताजिरों ने एहतजाज किया, बिजली के बिल फाड़ कर जला दिए, भूख हड़ताल की धमकी भी दी। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर इस पर नोटिस ना लिया तो इंशाल्लाह हम सड़कों में धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये बिजली के बिल में नाजायज टैक्सेस को वापस नहीं लेंगे। पेशावर के सफवानी बाजार में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम और ताजिर बिरादरी ने मुश्तरका एहतजाज किया। जिला मालाकंड में शटर डाउन हड़ताल है। स्वाबी, मर्दान, चारसद्दा, लकी मरवत और कोहाट में भी अवाम सड़कों पर नजर आए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने जुमरा सड़क ब्लॉक कर दी, बिजली के बिल जला डाले। गुजरांवाला में भी इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। महंगी बिजली और इजाफी बिलों के खिलाफ सक्खर में भी एहतजाज किया गया। नवाब शाह, दादू, नौशहर फिरोज और जैकबाबाद में मुश्तइल शहरी सड़कों पर निकले। रावलाकोट के शहरियों ने महकमे बरक़ियात से कहा है कि उन्हें बिजली नहीं चाहिए, महकमे वाले उनकी जमीनों पर अपने खंबे उखाड़ कर ले जाएं। राशिद नजीर की रिपोर्ट। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जहां शहरियों का एहतजाज जारी है, पहले मरहले में शहरियों ने बिजली के बिल जमा न करवाने और बिल जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वहां रावलाकोट के शहरियों ने महकमे बरक़ियात को दरख्वास्त दी है इनके जमीनों में नस्ब बिजली के पोल उखाड़े जाएं और इससे पहले जितना अरसा भी पोल नस्ब रहे इनका किराया भी अदा किया जाए। महकमा बरक़ियात को एक नोटिस भेजा है कि ये जो खंबे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे खंबे हमारे आबा अजदाद की जमीनों पर नस्ब हुए थे, लेकिन अब बिजली का जो बिल है वो हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट के साथ जो हमारा एक खामोश मायदा था उसको हम आज तोड़ने का ऐलान करते हैं। महकमा बरक़ियात को पोल उखाड़ने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। बिलों में कमी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया गया। धरना यहाँ पे जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक बिलों में कमी नहीं की जाती उस वक्त धरना जारी रहेगा। राशिद नजीर, ARY न्यूज, रावलाकोट। बिजली के भारी बिल रोजगार छीनने लग गए। मुल्तान में 15 साल से परचून की दुकान चलाने वाले नदीम अहमद ने बिजली के भारी बिलों से तंग आकर दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राना फारूक। नदीम अहमद जो गुज़श्ता 15 बरसों से अल्ताफ टाउन में एक छोटी सी परचून की दुकान चला रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो बिजली के इजाफी बिलों से काफी परेशान दिखाई देते हैं। नदीम अहमद का कहना है उनकी माहाना आमदन 20 से 25 हजार रुपए है, जबकि घर और दुकान के बिजली के बिल 30 हजार रुपए से जायद है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। आमदन मेरी है 25 हजार, बिल मेरा आया हुआ घर का 25 से 25.5 हजार और दुकान का बिल आया पड़ा 5.5 हजार। आमदन से भी ज्यादा बिल है, मैं कहाँ से अदा करूँगा? बच्चों को बेच के बिल अदा करूंगा, बहुत तंग हूँ। नदीम अहमद का कहना है वो बच्चों का पेट पालें या बिजली के बिल अदा करें। इन हालात में दुकान बंद करने का फैसला कर लिया है। ना मेरे से बिल भरे जा रहे हैं दुकान में, ना दुकान में काम है, कारोबार ठप हुआ पड़ा है, कुछ बेरोजगार होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं दुकान छोड़ रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर नदीम अहमद ने बिजली के बिलों से तंग आकर दुकान बंद कर दी तो वो क्या कारोबार करेंगे और बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। तनख्वाह 20,000, बिजली का बिल 33,000 रुपए। फैसलाबाद में होटल वेटर बिल भरने के लिए मोटरसाइकिल बेचने पर मजबूर हो गया है। देखिए मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। पे काम करता हूँ, 20,000 रुपया मेरी सैलरी। फैसलाबाद के शहरियों का बिजली के बिलों ने जीना मुहाल कर रखा है। भाई वाला का रहायशी मोहम्मद सकलैन किराए के घर में रहता है, जिसका किराया 8,000 रुपए है और होटल में वेटर का काम करता है। तनख्वाह 20,000, जबकि बिजली का बिल 33,000 रुपए आ गया है। मोहम्मद सकलैन बिल की परेशानी में फेस्को ऑफिस सिविल लाइन पहुंचा, लेकिन ऑफिस वालों ने बिजली बहाल रखने के लिए किस्तें करने की बजाय बिल जमा करवाने की हिदायत कर दी है। 33,000 रुपया मुझे बिल आ गया। अब 20,000 मेरी सैलरी है, 33,000 मैं कहाँ से जमा करवाऊँ। मोहम्मद सकलैन का कहना है कि मेरे पास कीमती चीज मोटरसाइकिल ही है, जिसको बेचकर अब बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल है, यही समझेंगे कि पैदल आ जा लिया करूँगा, ये बाइक बेचकर या बाइक किसी को देकर बिल जमा करवा लूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा जो बिल है ये कम किया जाए। बिजली के बारी भरकम बिल जमा करवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, हर शहरी इसी सोच में गुम है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज, फैसलाबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदर पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ अरशद भट्ट के खिलाफ तहकीकात में नए इंकशाफात। सर्विसेज अस्पताल में दर्जा चहारों में भर्ती होकर जाली इस्नाद पर जूनियर क्लर्क पढ़ने वाला मुलजिम अरशद भट्ट करोड़ों का मालिक निकला। इस बारे में मजीद जानेंगे यार मोहम्मद से। यार मोहम्मद, बताएगा इस बारे में। बिल्कुल खालिद, सर्विस अस्पताल लाहौर में ये दर्जा चहारम में भर्ती होकर जाली असनाद पर जूनियर क्लर्क बनने वाला मुलजिम अरशद भट्ट जो है वो पैरा मेडिकल स्टाफ का सदर भी रहा है।
इस हवाले से अहम इंकशाफात आए हैं। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीम के जराये के मुताबिक मुलजिम अरशद भट्ट से गुज़िश्ता 5 साल की उसकी बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं, जिनके मुताबिक उसकी तनख्वाह 57,000 थी, जबकि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान उसके अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इसी तरह जो 18 मरले का प्लॉट और दीगर प्रॉपर्टी है उसने अपनी बीवी बच्चों के नाम पे भी लिखवाई थी। जी शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है इस पर मीटिंग करेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खदशात ECP के सामने रखे हैं। हल्का बंदियों पर बताया है आइन में इसकी तरजीह नहीं, 90 दिन में इलेक्शन को तरजीह दी गई है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। कौम में बहुत इस्तराब है, इंतखाबात आइन की दी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि आइन हमारे लिए बालातर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। इनका बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का 65वां यौम पैदाइश। दुनिया आज भी उनके आवाज की दीवानी है। माइकल जैक्सन के एल्बम थ्रिल को आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली म्यूजिक एल्बम का एजाज हासिल है। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN News।